वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने डिस्क्रिप्शन किया था पेपर नंबर 6 का, जो था माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पेपर नंबर 3 का सिलेबस कि पेपर नंबर 3 में आप क्या क्या चीज़ पढ़ोगे और उसे कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कौन सी बुक को आपको रेफर करना है फिलहाल अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आपका ये जो है 4th पेपर में आपका डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कल मैं आपका 5th पेपर मतलब 5वां पेपर, एक पेपर तो मैम ने कर ही दिया, बाकी 4-5 पेपर जो है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो आज हम जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर हमारा पेपर नंबर 5। ठीक है, पेपर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और जो पेपर नंबर 3 है आपका, ये पेपर नंबर 3 है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट। जो लोअर प्लांट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, इन क्रिप्टोगेम्स या लोअर प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखो, हम दोबारा से एक बार फिर से मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये पेपर हैं आपके, पूरे 6 पेपर हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। पहला पेपर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, दूसरा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, तीसरा जो पेपर है जो आज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट एंड क्रिप्टोगेम्स, इसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, 4th पेपर है आपका टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म, ये हम कल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में पेपर नंबर 5 है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, जो मैम ने बताया था आपको क्या सिलेबस होगा, क्या चीज़ इसके अंदर आपको पढ़नी है। और पेपर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला पेपर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे पेपर अब तक याद हो गए होंगे। अगर आपने आज ही क्लास ली है तो पहले पुरानी क्लास पढ़ें, उसके बाद में आज की क्लास पे आए। ठीक है, देखो पेपर, अब बहुत से सोच रहे होंगे सर पेपर ही पेपर क्यों बता रहे हो मैं, ये आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। तो भाई हम पढ़ाएंगे आपको, है ना, पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे उसी हिसाब से कि जब तक आप खुद अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते, आप अपना दिमाग जो है, जो माइंड सेट है वो अपना नहीं बना लेते। ठीक है, अभी मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन किया तो कुछ लोग तो देख ही नहीं रहे, कुछ लोग को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को तो ये पता नहीं कि क्लास चालू हो गई है, वो तो बैठे इंतजार कर रहे हैं कोरोना जाएगा और हम क्लास में जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही कोई अभी तक ऐसी सूचना है कि आपके जो कॉलेज है वो रीओपन हो जाए। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आपके कॉलेज जो होंगे रीओपन होंगे, लेकिन फिर भी अगर कॉलेज रीओपन भी नहीं होते हैं तो आप ये दिमाग में लेकर नहीं चले कि हम प्रमोट हो जाएंगे या पास हो जाएंगे वैसे ही, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। जब 10-12 वाले बच्चे एग्जाम देंगे तो आप इतनी बड़ी क्लास में आके एग्जाम नहीं दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। छोटे छोटे बच्चे एग्जाम देंगे, 6 वाले, 5 वाले, 3rd वाले, 1st 2nd वाले बच्चे एग्जाम देंगे, तो आपको तो देना ही है। तो इसका मतलब है कि आपको तो एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे भी करो, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, इसमें हमारा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो हमारा काम पूरा ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये आपकी इच्छा है। जो यहाँ पर बता दिया वो दोबारा बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना समय होगा कि हम आपको दोबारा से उस चीज़ को पढ़ाएं। ठीक है, अगर मान लो 1 महीना भी क्लास नहीं चली है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, अगर 1 महीना और क्लास नहीं चली है तो 1 महीने में हम आपको एक एक 1.5 यूनिट पढ़ा देंगे हर पेपर में से। तो जब हम हर पेपर में से आपको एक एक 1.5 यूनिट पढ़ा देंगे तो फिर बचेगा क्या आपको पढ़ने के लिए। और जो पढ़ना है वो ऑनलाइन, जो अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी का तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा आप तैयार रहें कि क्लास कितने बजे आ रही है, तुरंत क्लास आते एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं अपना और तुरंत नोट करना शुरू करें और फिर उसको रिवाइज करें। अभी तो हम एक एक क्लास दे रहे हैं आपको ना, आप ये मत सोचो कि तो सिलेबस इसका क्या करेंगे यार, क्या काम आएगा। यही काम आएगा जिस व्यक्ति को सिलेबस पता है कि सिलेबस में क्या है, समझ लो उसने 70% पोर्शन अपना पढ़ लिया। जिसको सिलेबस का पता है ना, क्योंकि अभी सब चीज़ें पढ़ के आए हो, अभी तक हमने जो भी मैंने आपको बताया, कोई अलग हट के बताया कि आपको बीएससी की किताब में नहीं मिलेगा, आपको ऐसा कुछ बताया? अभी तक ऐसा कुछ पोर्शन ही नहीं है अपने पास में कि वो बीएससी की किताब में आपको नहीं मिले, यानी कि आप पढ़ के आए हो सारी चीज़। ठीक है ना, सारी चीज़ आप पढ़ के आए हो। फिर फिर भी अब जब आप पढ़ के आए हो तो आपने वहाँ पर जितने परसेंटेज आपके है ना उतना ही पोर्शन आपने पढ़ा है। प्रैक्टिकल का परसेंटेज निकाल दो, अलग कर दो प्रैक्टिकल को, और विदाउट प्रैक्टिकल अपनी परसेंटेज देख लो आप,
जो भी परसेंटेज है आपके, समझ लो आपको उस किताब में से उतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और ये वास्तविकता कितनी होगी मैं बता देता हूँ। आपके 50-50 नंबर का पेपर था, थर्ड ईयर की बात कर लेते हम। 50-50 नंबर के 3 पेपर थे आपके पास में। कितने पेपर थे? 3 पेपर थे, ठीक है। और इसमें आपको 50 नंबर थे किसके? प्रैक्टिकल के। तो कितने नंबर हो गए? 200 नंबर हो गए टोटल। 50 को अब आप निकाल दो। 150 में से आपको कितने नंबर आए हैं? 150 में से मान लो इसके अंदर आपको आए 18 नंबर, इसके अंदर आपको आए 20 नंबर, और इसके अंदर आपको आए 22 नंबर। टोटल नंबर कितने हो गए? 8 और 2 10, 2 2 4 5 और 1 6 60। तो 200 में से 60 नंबर लाने का मतलब हो गया कि आपके केवल 30% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 30% नंबर। ये 50% को मत जोड़ो, इस 50 को तो जोड़ना ही नहीं है। 200 में से जोड़ेंगे अब हम नंबर, जो वास्तविकता है। 200 में से हम नंबर जोड़ेंगे तो इस 50 को तो हमें जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री मिला है आपको। इसमें जितने भी मिले हैं वो सब वैसे मिले हैं आपको, ठीक है, बिना कुछ किए। ना आपने प्रैक्टिकल किया है ना कुछ किया है, वैसे ही दे दिया आपको। तो अब आपके कितने परसेंट नंबर आए? 30%। तो इसका मतलब है कि आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर तीनों किताबों में से केवल मात्र 10-10% पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब 10-10% पढ़ाया, तो अब हम इसलिए तो आपको सिलेबस बता रहे हैं कि अब जो बच गया ना उसको पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो फिर यहाँ पर आप दोबारा से फिर मात खा जाओगे, फिर आपको अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाओगे। भले अभी तो आपकी कितनी बन रही है? अभी तो आपके 110 नंबर आ गए। 110 नंबर आते आपके यहाँ पर बन गई 51%। कितनी परसेंट बन गई? 51% बन गई। 51% यहाँ पर आपके बन गई, ठीक है। अब 51% बन गई तो इसका मतलब अब आप अपने आप को ये मत समझो कि आपने 51% बनाई है। आपने तो केवल 30% ही बनाई है, यानी कि 30% ही पोर्शन आप पढ़ के आए उस बुक का, इसीलिए आपको इतने नंबर दिए गए। अगर आप 50% पढ़ के आते तो और ज्यादा नंबर आते, 60% पढ़ के आते तो और ज्यादा नंबर आते। समझ में आ रही है ना बात? तो ये बात है, इसलिए हम यहाँ पर आपको सिलेबस बता रहे हैं, क्योंकि पूरे साल आपको यही देखना है। आपको पूरे साल यही देखना है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इसलिए हम पहले ही आपको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये सिलेबस है आपका और ये आपको पढ़ना है, ताकि आप पूरे साल ये नहीं पूछो सर ये क्या है, ये कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें से, है ना। इसलिए हम पहले सिलेबस बता रहे हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम। पेपर नंबर थर्ड का हमारा बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब एल्गा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये एल्गी वाला। अब कहाँ मिलेगा आपको और कौन कौन सी चीज आपको मिलेगी? तो मिलेगा इसका इंपॉर्टेंट जो जो मेन मेन चीजें वो मिल जाएगी आपको कहाँ पर? बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर नंबर थर्ड। बीएससी फर्स्ट पेपर नंबर थर्ड उठा लो आप, एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइट वाली किताब, उसमें मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एल्गी की डाइवर्सिफाइड हैबिटेट, जो हैबिटाट है वो, ठीक है। कितने प्रकार? 20 प्रकार का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना है। टेरिस्टेरियल, फ्रेश वाटर, मेराइन, जहाँ जहाँ भी पाया जाता है एल्गा, सारा एल्गा का जो भी हैबिटाट है वो सारा का सारा आपको इसमें याद रखना है। मतलब आवास, एल्गी का आवास, कौन कौन सा आवास? स्थलीय आवास, स्वच्छ जलीय आवास और लवणीय आवास, ठीक है। इसके बाद में थेलस का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है आपने? थेलस ऑर्गेनाइजेशन ये सी फर्स्ट ईयर किताब में बिल्कुल ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है। सेल स्ट्रक्चर ये भी उसी के अंदर है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल 10 प्रकार, सॉरी 12-11 प्रकार, एसेक्सुअल 10 टाइप, सेक्सुअल 1 टाइप, टोटल 22 प्रकार, ठीक है। 22 प्रकार का टोटल रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से में कैसे होता है, उसकी क्या विधि है, किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है, ये सब कुछ ओके। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, ये एल्गी है लिखा हुआ है यहाँ पर। एल्गी पिगमेंट, कितने प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर पाया जाने वाला रिजर्व फूड, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्लैजिला के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। सेलाइंट फीचर ऑफ फोटोक्लोरोफाइटा, अब इसके अंदर हमें फोटोक्लोरोफाइटा का पूरा वर्णन करना है, जिसके अंदर क्लोरोफाइटा, केरोफाइटा, जेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, इनके एक एक पहले तो इनका वर्णन करना है,
जेंटोफाइटा किस प्रकार के होते हैं, पूरा वर्णन करना है इनका। फिर इसके बाद में इसके जो उदाहरण है उनका वर्णन कर रहा है, ठीक है। जैसे जेंटोफाइटा में पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया का पूरा वर्णन करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में, ठीक है। इसके लिए एक किताब आती है सिंह पांडे जैन की, इस किताब को खरीद लेना है आपको। और किताबें हम बाद में जब क्लास लगेगी फिजिकल तब बताएंगे, नहीं लगेगी तो फिर हम आपको किताब बुक्स बता देंगे, ठीक है। वो आपको बुक्स खरीदनी है, फिलहाल हम नहीं बता रहे, अभी केवल मैं इसी के लिए एक किताब बता रहा हूँ आपको, सिंह पांडे एंड जैन, सिंह पांडे एंड जैन की एक बुक आती है जिसे बोलते हैं बॉटनी, पूरी की पूरी बॉटनी। और ये बॉटनी की जो बुक है ये आती है लगभग 700 रुपीज़ की। कितनी रुपए की? 700 रुपए की आएगी लगभग, ठीक है। ये किताब कितने रुपए की आएगी, नाम है इसका, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, ये मेरे पीछे दब गया है। बुक का नाम है सिंह पांडे एंड जैन, सिंह पांडे एंड जैन, ठीक है। किसी को भी बोलना सिंह पांडे एंड जैन की बुक है। और ये बुक है आपके लिए बॉटनी, इस पे लिखा हुआ है बॉटनी, ठीक है। ये आपकी जो किताब है ये आपकी, ये मान लो बाइबल है बॉटनी की बाइबल इसको बोला जाता है। कीमत इसकी 700 रुपये है, बहुत कम कीमत की किताब है, सबसे लोअर कीमत की किताब है, 700 रुपये की, ठीक है। और ये रस्तों की पब्लिकेशन की आती है, ये बुक आपको खरीद लेनी है इस पेपर को पढ़ने के लिए। ये पेपर भी आएगा और आपका जो टेक्सोनॉमी वाला पोर्शन है पेपर नंबर 4 इसके बाद वाला, वो भी आपको इसी किताब में मिलेगा। मतलब 2 पेपर आपको इसी एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो ये कोई सा भी बॉटनी का स्टूडेंट हो उसके पास ये बुक होनी चाहिए। जैसे अदालत होती है, अदालत में जो गीता होती है रखी हुई, शपथ लेते हैं हम उसके ऊपर, ऐसे हम इसको अपने पास रखते हैं, ये हमारी बाइबल है, ठीक है, बॉटनी की। चलिए ले लेना, आप खरीद लेना, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमें मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन से? जेंटोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, ये वाले पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया, कहाँ तक? यहाँ तक के, यहाँ से ऊपर तक का जो भी पोर्शन है वो तो आपको मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब में, हिंदी मीडियम में। उसको पढ़ लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है। उसके बाद में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको इस बुक के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फियोफाइटा तक हो गया, रोडोफाइटा हो गया, विद स्पेशल रेफरेंस टू माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोडिक्टियोन, ठीक है। ये क्या है? डरपेरना डियोप्सिस, ये गलत नाम लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ड्रिपेंडियोप्सिस ऐसा कुछ नाम है इसका, ये नाम यहाँ ये लिख रहा है हमें। कोसमेरियम है, ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल बायोफर्टिलाइजर क्या होता है? एल्गी एज फूड कैसे इस्तेमाल किया जाता है? फीड एंड यूज इन इंडस्ट्रीज, यानी कि ये सब जो है इसका क्या है? उपयोग है, यूज, क्या क्या यूज में आता है एल्गी, सवाल जो होते हैं वो किस किस काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें किस में मिलेंगी? ये हमारे फर्स्ट ईयर वाले पोर्शन में मिल जाएंगी। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, वो वाला पोर्शन है। कौन सा है? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गा, ठीक है, ये उसमें मिलेगी आपको। अब आ जाओ दूसरा वाला, यूनिट सेकंड वही हमारा आ गया माइकोलॉजी वाला, जो फंगस ने हमने उसमें पढ़ा था वही यहाँ पर हमें पढ़ना है, माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी यानी फंजाई, जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं फंजाई के, जो हमने 5वें जो हमारा छठा पेपर है उसके अंदर पढ़े थे, वही कैरेक्टर यहाँ पर है। सबस्ट्रेट रिलेशनशिप ऑफ फंजाई, ठीक है ना, जिस पर ये उगती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और उसका और फंजाई का क्या रिलेशन है। फंजाई का सेल स्ट्रक्चर, फंजाई की संरचना कैसी होती है कोशिकाओं की, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो फंजाई होती है उनकी संरचना, उनका संगठन, उनके अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन, उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेप्रोबिक, बायोट्रोपिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये इसके अंदर हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद में हेटेरोथेलिज्म, हेटेरोकैरियोसिस, पैरासेक्सुअलिटी, रिसेंट ट्रेंड इन क्लासिफिकेशन, जो भी प्रेजेंट टाइम पर कौन सा क्लासिफिकेशन है वो इसके अंदर पढ़ना है। तो ये आपको बुक्स के अंदर जो हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की बुक है उसके अंदर कुछ कुछ पोर्शन इसका मिल जाएगा। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी
वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में फाइलोजेनी ऑफ फंजाई, फंजाई की फाइलोजेनी मतलब उसका जो जीवन वृत्त है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद में मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये सब मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसमें कुछ चीजें मिलेंगी इनमें से, ये तो मिल जाएंगे, नाम तो सब आपको मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा इस बुक के अंदर, जो हमारी है बीएससी पार्ट फर्स्ट की बुक, उसके अंदर विद स्पेशल रेफरेंस टू पाइलोबोलस, ये उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये वाली वही बोटनी वाली किताब में मिलेगा जो भी मैंने बताया। ठीक है, केथोमियम ये भी नहीं मिलेगा। मोरकेल आपको उसके अंदर मिल जाएगा। मेलमस मेलम सोरा मेलम सोरा भी आपको नहीं मिलेगा। पोलीपोरस भी उसमें नहीं मिलेगा इस वाली बुक में। ठीक है, ड्रेकेसलेरा भी नहीं मिलेगा और फोमा भी आपको नहीं मिलेगा। ये सब किस में मिलेंगे आपको? बॉटनी वाली किताब में मिलेंगे, जो भी बने अब आपको बताएंगे। ठीक है, फंजाई इन इंडस्ट्री मेडिसिन एज ए फूड, फंगल डिजीज क्या होती है, कैसे होती है, इन प्लांट एंड ह्यूमन, माइकोराइजा फंजाई एंड बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्रेस कोट के अंदर। प्रेस कोट, कीमत 4000 रुपया मिनिमम, इंडियन कॉपी, जो भारत में बिकने वाली कॉपी है 4000 रुपये की आती किताब है। ठीक है, वैसे हमारी लाइब्रेरी के अंदर है, आप वहां से देखे, रेफर करें, पढ़े। ठीक है, प्रेस कोट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब उसमें मिलेगा आपको। प्रेस कोट के अंदर सब मिल जाएगा, टोटल चीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा ऊपर का टोटल। प्रेस कोट माइक्रोबायोलॉजी की, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, लाइब्रेरी में रखी हुई, पढ़िए आप आराम से। ठीक है, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी इसकी, प्रेस कोट की सारी किताबें जो है हमारे पास है, अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। अब दूसरी बात आ जाते हैं हम, हमारा जो है थर्ड यूनिट नंबर थर्ड। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक मैंने बहुत से लोगों को फोन नहीं किया है, तो मेरे फोन करने से पहले आप लोग क्या करें, अपना जो मोबाइल है उसके अंदर टेलीग्राम नाम का एक ग्रुप होता है, टेलीग्राम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है टेलीग्राम, वो मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है पहले से ही हमारा जो माहे ऐप है वो चला रहे हैं, क्योंकि माहे ऐप के अंदर ये वीडियो आ रहे हैं, तो आप वहां पर ये चला रहे हैं प्ले स्टोर के अंदर से, आपने उसको डाउनलोड किया है, उसी प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा टेलीग्राम। वैसे सब जानते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते हैं। ठीक है ना, जिन्होंने कभी मोबाइल चलाया नहीं है, पहली बार मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे भी बहुत से बच्चे हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो टेलीग्राम है ये आप डालें, ये व्हाट्सएप जैसा होता है, जैसा व्हाट्सएप होता है ना वैसा होता है टेलीग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ग्रुप बना रखा है हमारे स्टूडेंट का, एग्जाम ए टू जेड करके, एग्जाम ए टू जेड, जिसमें जितने बच्चे हैं हमारे अब तक के और आने वाले जो भी होंगे सब उसमें जुड़ते चले जाएं, ताकि आप लोगों की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप में आपको जुड़ना होगा, तो वो जोड़ने का काम करूंगा मैं। ठीक है, आपको ये मिलेगा नहीं, जब आप इसको सर्च करोगे तो ये उसमें नहीं है, सर्चिंग में हो सकता है आपको मिल जाए, अगर आप कलाकार हो तो ढूंढ ही लोगे, अदरवाइज ये आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या है, मैं आपको जोड़ूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी नंबर इस्तेमाल करते हैं या जो भी नंबर आपने कॉलेज में दिया है, ठीक है, या तो उस नंबर पर टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि हम व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं। व्हाट्सएप इसलिए यूज नहीं करते हैं कि व्हाट्सएप जो होता है ना वो सिक्योर नहीं होता, व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर जो भी फाइल जाती है ना वो 25 MB से ज़्यादा की नहीं जाती। जैसे हमें कोई वीडियो भेजना है, आपको कोई पेपर भेजना है, तो हम उसके अंदर नहीं भेज सकते आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको देने हैं, 5 क्वेश्चन दे दिए एक दिन के लिए, तो फिर 5 क्वेश्चन वहां पर आप आंसर नहीं दे पाते हो। टेलीग्राम में क्या होता है, सब कुछ होता है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, वीडियो अनलिमिटेड वीडियो भेजा जा सकता है, बड़ी से बड़ी फाइल आपको भेजी जा सकती है, पूरी किताब भेजी जा सकती है एक ही बार में। तो टेलीग्राम सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, और हम व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप तो अभी फिलहाल आप मुझे कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था कि आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे फिर सारे जो भी क्वेश्चन पूछना है, उत्तर देना है, आंसर करना है, वो हमारा सब कुछ काम किसके ऊपर होगा, टेलीग्राम के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है। हमारा यहाँ पहले ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है पुराने स्टूडेंट का, उसी ग्रुप में हम आपको जोड़ेंगे। ठीक है, ताकि आप सीनियर से भी अपना जो है कांटेक्ट कर सके, बोल सके, उनसे कुछ नोट्स शेयर करवाने हैं या उनसे लेना है तो वो भी आपको इसी ऐप पर, उसी पर डाल देंगे, तो वहीं से आप उठा लें।
ठीक है, हैंड रिटन जो उनको लिखाया गया है वो लिखे हुए हैं, हम तो क्या देंगे आपको, प्रिंटेड मटेरियल देंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हैंड रिटन पढ़ने की आदत होती है, मतलब हाथ से लिखा हुआ हो वो अच्छा लगता है, प्रिंट लिखा हुआ तो मतलब किताब लगती है वो तो, है ना, बाकी चीज वही लिखी होती है लेकिन फिर भी वो किताब जैसा लगता है। ठीक है, तो ये आपको करना है और इस टेलीग्राम को उसी नंबर से रजिस्टर करना है जिस नंबर, जो नंबर आपको आपने कॉलेज में दिया है। या फिर अगर मान लो वो नंबर गार्जियन का है और आपके पास अलग से डिवाइस है, मतलब अलग से मोबाइल है और आप उसमें क्लास ले रहे हो, तब फिर आप वो नंबर से रजिस्टर करो जो नंबर आपके पास है, पर्सनल नंबर। उस नंबर को आप मेरे वाले नंबर, जो नंबर है आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर मिल जाएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो मैंने जो नंबर डाला दिया हुआ है आप लोगों को पहली वाली क्लास में, दोबारा फिर से मैं दे देता हूँ। ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर, ये वाले नंबर को आप सेव रखो। जैसे आपको आप इसके अंदर टेलीग्राम इंस्टॉल करोगे, इस नंबर को सर्च करते हैं, वहां पर आ जाएगा मेरा नाम, ठीक है। उस पर आप मैसेज कर दो ज्वाइन कराने के लिए कि मुझे एग्जाम A to Z में जोड़ा जाए, ठीक है। तो मैं आपको उसमें देख के आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके और आपको उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा सिस्टम आगे के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर, जो आपका डेली प्रैक्टिस पेपर है, DPP जिसे हम बोलते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको उसके थ्रू ही मुझे भेजना है। उस पर आपको लिंक मिलेगा, एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, उस लिंक पे जाना है, लिंक को खोलना है, उसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कागज पे लिख के वापस रिटर्न उसी पे फोटो खींच के भेज देना है, ठीक है। अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नाम के साथ में। उसका भी एक टाइम रहेगा फिक्स, कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, कब भेजना है, कौन कौन भेजेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेंगी। तो इस वजह से ये हमारा ग्रुप यहाँ पर हमने बनाया है। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर फोन करके पूछ लेना, ठीक है। वैसे अब समझदार हो, बड़े बच्चे हो, तो डरने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइट। कहाँ मिलेगा, वही किताब एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइट वाली, पूरी की पूरी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ है अलग अलग जो इसमें हमें नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट का मोर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और उसका लाइफ हिस्ट्री, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्लासिफिकेशन, जनरल अकाउंट ऑफ मार्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स, ठीक है, एंथोसिरोटेल्स, स्फेगनेल्स, फ्यूनेरियल्स और पॉलीट्राइकेल्स, सब कुछ है BSc फर्स्ट ईयर की किताब में ही, ठीक है। केवल ये नहीं मिलेगा आपको, कौन कौन सा, प्लेजियोस्मा, नोटोटाइलस और पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम भी वहां पर नहीं मिलेगा इन। और ये वाला आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये मिल जाएगा। केवल जो नहीं मिलने वाला पोर्शन है वो ये है, केवल ये 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको BSc फर्स्ट ईयर की किताब में, बाकी सब कुछ मिल जाएगा BSc फर्स्ट ईयर की किताब में। BSc फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 3, ठीक है। अब बताओ कितने काम की है। पूरी BSc आपको MSc पास करा देगी, वो भी कितने नंबर से, आपको 75 से अबो नंबर से, अगर आपने उस किताब को ढंग से पढ़ लिया तो, दोबारा से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया तो, एक बार तो पढ़ ही लिया, समझ ही गया, हम पास भी हो गए, 3 साल पास हो ही रहे, ठीक है। अभी तक 3rd ईयर की किताब नहीं आई है आपके कोई सी भी, है ना। अभी तक केवल हमने जो भी किताबें ली है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ही ली है, जिसमें सबसे ज्यादा किताब जो काम आ रही है हमारे, वो कौन सी आ रही है, फर्स्ट ईयर की। एलगी वाली आ गई फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर आ गया, तो फर्स्ट पेपर आ गया, सेकंड पेपर आ गया और थर्ड पेपर भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से समझें इसको, उन किताबों को बेचे नहीं और उनको पढ़ना है आपको। तो ये हो गई हमारी 3rd यूनिट। अब कर लेते 4th यूनिट की बात, ठीक है। चलिए 4th यूनिट में क्या है आपका, देखो टेरिडोफाइटा, BSc पार्ट सेकंड, BSc पार्ट सेकंड, ठीक है। टेरिडोफाइटा किताब चलती है यहाँ पर, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी, ये रही ये किताब, ठीक है। दिख रही है, सही से नहीं दिख रही है, आई थिंक ये सही से दिख रही है। ये वाली किताब होगी आपके पास में CBH की, ये किताब पढ़नी है आपको, ठीक है। पेपर नंबर 3, टेरिडोफाइटा पेपर नंबर 3, ठीक है। तीसरा पेपर है, पूरा का पूरा सेम टू सेम, कुछ भी अदला नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन छोटा छोटा है। ये जो किताब है ना, इससे कुछ फर्क, इससे कुछ काम नहीं चलेगा आपका। ये तो आपकी यहाँ एक जो लाइन लिखी हुई है ना, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, वही में पूरी हो जाती है ये किताब,
ठीक है, ये छोटी किताब है लेकिन आइडिया लगाने के लिए पढ़ना जरूरी है हमें। ठीक, चलिए, तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन किसका, टेरिडोफाइट का। उसका क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन भी 4-5 लोगों ने दिया हुआ है तो सबका पढ़ना है यहाँ पर। इवोल्यूशन ऑफ स्टील, स्टील की उत्पत्ति कैसी हुई, स्टेलर सिस्टम पढ़ लेना इस किताब में से। हेटेरोस्पोरी पढ़ लेना, बहुत अच्छी लिखी हुई है। एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ये भी इसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, जनरल अकाउंट ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल प्लांट होते हैं, फॉसिल टेरिडोफाइट, उनका जनरल अकाउंट देखना है हमें। ठीक है, तो लास्ट वाला पोर्शन है यूनिट नंबर 4 इसके। चलिए, इंट्रोडक्शन टू साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, इनके बारे में जानकारी। ठीक है, ये भी आपको कौन सी किताब में मिलेगा, उसी किताब में, बोटनी वाली जो किताब मैंने बताई थी उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर भी मिल जाएगा। इसके अंदर भी लिखा है विद रेफरेंस टू लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम इसके अंदर नहीं है, तो लाइकोपोडियम के लिए आप जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको लाइकोपोडियम पूरा, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, या जो यूट्यूब चैनल है मेरा एग्जाम ए टू जेड करके, उस एग्जाम ए टू जेड पे आप जाओ और वहाँ पर भी आपको मिलेगा टेरिडोफाइटा का एक सेक्शन यूट्यूब पे, वहाँ भी आप पढ़ सकते हो इस लाइकोपोडियम को, पूरा का पूरा लाइकोपोडियम पढ़ाया हुआ है। ये पूरी किताब ही पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ पर, पूरी टोटल किताब सेकेंडरी में। ठीक है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं है वहाँ पर। ठीक, चलिए, तो ये हो गया लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के बाद में ग्लेशियाना, टेरिस, आइसोटेल्स और ओफियोग्लोसम, ये नहीं मिलेंगे आपको इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर यहाँ से यहाँ तक का कोई पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। लाइकोपोडियम भी नहीं मिलेगा आपको, ये ग्लेशियाना भी नहीं मिलेगा, टेरिस भी नहीं मिलेगा, आइसोटेरिस भी नहीं मिलेगा और ओफियोग्लोसम भी नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको उसी बोटनी वाली किताब में। ठीक है, या फिर कोई सी भी दूसरी टेरिडोफाइटा किताब आप ले लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा पेपर नंबर 3। ठीक है, बायोलॉजी एंड डायवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें 3 किताबें हैं, कौन कौन सी आई, एलिगी आएगी, फंगस आएगी और टेरिडोफाइट आएगी। 3 किताबें इसके अंदर मिली हुई है। देखो, ये वाला पोर्शन किसका था, टेरिडोफाइटा का। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 3 किससे रिलेटेड है, ब्रायोफाइटा से। 4 किताबें होंगी अब इसके अंदर, हर यूनिट में एक किताब है ब्रायोफाइटा से रिलेटेड, तीसरी फंगस से रिलेटेड दूसरी यूनिट, और फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो एलगी से रिलेटेड। फर्स्ट यूनिट किससे रिलेटेड थी, एलगी से रिलेटेड। तो एलगी होगी, फंजाई होगी, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया। बीएससी की दोनों किताबें, टेरिडोफाइटा, एलगी वाली सारी किताब, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वाली सारी किताब, वो सब आ गई इस किताब के अंदर। ये बहुत बड़ी किताब है और बहुत बड़ा सिलेबस भी है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो आपको पढ़ने में समझ में आ जाता है वो तो आपको पढ़ ही लेना है, जो समझ में नहीं आता है और जो छूटा हुआ है, जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, वो हमें पढ़ाना है आपको इस किताब में से। क्योंकि देखो, अब बार बार हम बीएससी तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, मतलब जो बीएससी में ही लिखा हुआ है और जो बीएससी का ही है बिल्कुल, उसके अलावा हम कुछ पढ़ा नहीं सकते, कुछ पढ़ाएंगे नहीं उसके अंदर, तो फिर उसको रिपीट करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। ठीक है ना, वो आपका केवल टाइम खराब करने वाली ही बात होगी। इसको आप खुद भी स्वयं पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मटेरियल। ठीक है, हालांकि हम शुरुआत से पढ़ाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इतना ज़्यादा जोर देके नहीं पढ़ाएंगे, जितना हम और दूसरे टॉपिक्स को जोर देके पढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा। तो हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे माइक्रोसिस्टिस है, हाइड्रोडिक्टियन है, ठीक है, इनके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें बताएंगे एक्स्ट्रा में, एडवांस में। अब जैसे एल्गल इन डाइवर्सिफाइड हैबिट, तो वही है, टेरेस्ट्रियल वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर या मेराइन वाटर के अंदर किस तरह की एल्गी पाई जाती है, वो बीएससी में भी वही लिखा हुआ है जो एमएससी में लिखा हुआ है ना, कुछ अलग तो होगा नहीं। अगर मेरा घर अगर 4x4 का है तो मेरा घर 4x4 का ही रहेगा, ये एमएससी में जाने से 8x10 का नहीं हो जाएगा, है ना, 4x4 ही रहेगा। तो वही बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें इस पेपर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। जैसे आप टेलीग्राम इंस्टॉल करोगे मेरे पास मैसेज आएगा, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव होगा तो अपने आप मैसेज आ जाएगा मेरे पास, और आपके पास भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। अभी मैंने कुछ नंबर 5-6 लोगों को फ़ोन किया था, बाकी जो बचे हुए हैं उनको मैं कल फ़ोन करने वाला हूँ, तो हो सकता है उसमें आपका नंबर भी हो, आपको भी फ़ोन आए मेरा। ठीक है, तो फ़ोन ज़रूर उठाएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि एक तो आप लोग टाइम पे फ़ोन नहीं उठाते हो, हमें काफ़ी समस्या होती है, इसलिए हमने ये ग्रुप बना रहे हैं।
क्योंकि बहुत से लोगों का तो रिचार्ज ही नहीं है। अभी जैसे मैंने बहुत को फ़ोन किया तो उनका रिचार्ज नहीं हो रहा, उस सिम पे जो नंबर उन्होंने कॉलेज में दे रखा है। भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको कैसे देंगे? मान लो कोई एग्जामिनर आ रहा है आपका, या कोई प्रैक्टिकल हो रहा है आपका, या कोई सेमिनार हो रहा है, सेमिनार की डेट आपको दे दी है, ठीक है, तो फिर आप उस समय उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर आपको नंबर किस बात के दिए जाएंगे? समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपका फ़ोन, जो फ़ोन आप नंबर आपने कॉलेज में सबमिट कराया हुआ है, वो चालू रहना चाहिए। और कुछ नहीं तो उस पे हर महीने 30 रुपए का रिचार्ज कराना होता है, जिसमें वो चालू है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना? आपके पास भले बात करने के लिए दूसरे फ़ोन है, लेकिन उस नंबर को ज़रूर चालू करवाएं, जो नंबर आपने दिया है, या फिर अपना नंबर बदलवाएं, कॉलेज में आके नंबर चेंज करवा लें। ठीक है? तो ये था हमारा आज का, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।